अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी, मेहंदी वाला दूल्हा कहाँ गायब हो गया। दूल्हा साहब जो हैं वो हसीन दुल्हन लेके कश्मीर पहुँच गए, लेकिन चश्मा नहीं उतरा। उसके बाद बात होगी जी, दूल्हा वालों ने कर दी दुल्हन पर नोटों की बारिश, बरसात, रिमझिम रिमझिम। और बात करेंगे कि रोमांटिक फ़ोटोशूट जो कपल के का करते हैं वो शादी के बाद, उसमें एक एक ऐसी चीज़ थी जिसने वो क्या कहते हैं, कबाब में हड्डी का रोल प्ले किया। वो क्या है, उस पे भी मैं बात करूँगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी, सबसे पहले तो हम अस्मा सैफ जी को बहुत 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 मुबारकबाद पेश करते हैं कि हैं वो अपने घर, अपने पिया घर सुधार गई हैं। अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे, ता क़यामत रखे, फूले फलें और इनकी नस्लों में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और इनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, नेक ख्वाहिशें अल्लाह ताला सब पूरी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे और हर बेटी की नेक तमन्ना, जायज़ ख्वाहिश पूरी फ़रमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। आमीन सुम्मा आमीन। तो आसमा जी को पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगी। उन्होंने मुहर्रम का एहतराम करते हुए अपनी वीडियोज़ को थोड़ा-सा रोक लिया। पहले वो वीडियोज़ लगा रही थी, फिर हमने इस टॉपिक पे बात की तो उन्हें हमारी आवाज़ उन तक पहुँची या नहीं पहुँची, या किसी ने भी उनको रियलाइज़ करवाया, जिसने भी करवाया, जिसकी वजह से भी उन्होंने ये कदम उठाया कि नहीं ठीक है, मैं मुहर्रम के बाद अपनी वीडियोज़ शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम हमारी दिल आज़ारी हो रही थी, हमारे दिल वाक़ई में टूटे हैं। हमें बहुत दुःख हुआ कि मुहर्रमों के दिनों में इस तरह की, जो ज़ाहिर बात है ये खुशी के दिन होते हैं, वैसे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी कहीं न कहीं नुकसान होना था। अगर आप लगाती तो आपके व्यूज़ कम आने थे। तो आपने अच्छा कदम उठाया, इस पर मैं आपकी तारीफ़ करूँगी कि अगर आपके ऊपर 2-4 वीडियोज़ बनी तो आपने एक पॉज़िटिव उसका आपकी तरफ से रिएक्शन आया। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं जी, दूल्हा मेहंदी वाला जो दूल्हा था ना, वो हमें शादी वाले दिन नज़र नहीं आया। वो कैसे, आप कहेंगे ये क्या कह रही हैं अलीज़ मदर। वो ऐसे जी कि जो मेहंदी में हमें दूल्हा दिखाई दिया, बड़ा शांत, बड़ा रिलैक्स, कूल, चेहरे पे रौनक और एक सुकून, इत्मीनान और बड़ा प्यारा-सा लग रहा था, क्यूट सा और रिलैक्स। लेकिन वो जो बारात वाले दिन दूल्हा मैंने देखा ना, बड़ा ही बेचारा ऐसे परेशान-सा, ऐसे जैसे एक झिझक सी नहीं होती, वो उस और कुछ जो उनका ड्रेस था, अ, मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगी प्यारा नहीं था, लेकिन मेहंदी वाले जो उस उनकी लुक थी ना, वो ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब बात करने का मकसद ये है, ठीक है, क्योंकि उनकी माशाल्लाह हाइट बड़ी अच्छी है। फिर उन्होंने ऊपर वो जो वो पहनते हैं सर पे, वो भी थोड़ा ऊपर वो लंबा-सा उन्होंने ले लिया था। तो उसकी वज़ह से उनकी हाइट और लंबी आ रही थी और अस्मा जी जो हैं, उनकी हाइट थोड़ी-सी नॉर्मल है। तो हस्बैंड वाइफ की हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़ील हो रहा था, थोड़ा-सा मसला हो रहा था। एक तो ये चीज़, अस्मा बहुत प्यारी लग रही थी, उनके हस्बैंड भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो रूप मेहंदी वाले दिन उनके हस्बैंड को आया, वो बारात पे नहीं आया। शायद मेहंदी वाले दिन वो अपने घर में थे, रिलैक्स थे, बड़े शांत थे, फैमिली थी, फैमिली गैदरिंग थी, कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, जिसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर एक कहते हैं ना कि सुकून था। लेकिन एक तो बारात बहुत दूर से आई थी, कश्मीर से, मेरे ख़्याल फैसलाबाद, तो इतना सफ़र जो होता है वो वैसे भी बंदे को थका देता है। दूसरा फिर नए-नए लोगों से मिलना, नए-नए लोगों ने जब वेलकम किया, फिर दूल्हा जब बनता है बंदा तो वैसे ही थोड़ा-सा घबरा जाता है, थोड़ी-सी मतलब कि इंसान के अंदर वो होता है कि भई हाय अल्लाह! मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ होती है। वो चीज़ भी उनके फेस से नज़र आ रही थी और वो थोड़े से जो है ना ऐसे डरे-डरे से मुझे लगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो मुझे मेहंदी वाले दिन दूल्हा नज़र आया, वो मुझे बारात वाले दिन रिलैक्स और शांत नज़र नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं दुल्हन की बात करूँ तो दुल्हन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। दुल्हन ने बहुत हैवी ड्रेस पहना हुआ था। उनका लहंगा बहुत वज़नी था। इसके बावजूद भी उन्होंने बड़े ही अच्छे से खुद को कैरी किया और जब वो अपने अम्मी और अब्बू के साथ आ रही थी, उनकी एंट्री हुई है, उनका वज़नी था लहंगा और वो खुद अपने लहंगे को सँभाल रही थी। किसी ने भी आगे बढ़कर उनके हेल्प नहीं की, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो दुल्हन बनी हुई थी और इस कंडीशन में ना कोई एक होना चाहिए आपके इर्द-गिर्द जो आपको थोड़ा-सा मतलब रिलैक्स फ़ील करवाए। तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि इस बंदी ने बड़ी समझदारी का मुज़ाहरा किया। बड़ा खुद को अच्छे से वो लेके चली। एक सादी-सी फ़ैमिली है, मतलब गाँव की, कोई इतना उनको इन चीज़ों का इतना नहीं पता उनके पेरेंट्स को। वो सादे से लोग हैं, पुराने दौर के मेरी तरह। तो इसके बावजूद भी आसमा ने उनको बड़ी अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझाई हुई थी। हर एक चीज़ जो है उसने अपनी तरफ से
बेहतरीन और आला करने की कोशिश की, और वो किसी हद तक बल्कि कामयाब रही मैं कहूँगी। तो बड़ा उन्होंने सलीके तरीके से वो वहाँ से चल के आई हैं अपने लहंगे को संभाल के, और फिर जब वो आगे आई हैं तो उनकी जो सामने माशाल्लाह इतनी लंबी हाइट वाले हस्बैंड खड़े हुए हैं, और उन्होंने जो उनके ऊपर बरसात की ना नोटों की, तो मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये एक ट्रेंड जो है, ये हमारे निकम्मे किस्म के यूट्यूबर्स जो हैं जैसे कि रजब भट्ट और इस तरह के बाकी लफंटर लोफर लफंटर जिनको मैं कहूँगी, उन्होंने ये तरीका जो है वो अब मुतारिफ़ करवाया है। और इस तरह दुल्हन के ऊपर से नोट मारना, तो ये पैसे की फ़िज़ूल खर्ची है, पैसे का ज़िया है, बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने कोई ख़ास पैसे नहीं ऊपर उनके फेंके, तो जिसकी वज़ह से फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब या तो हो ना कि बंदे के पास खुला पैसा है तो वो चले फेंक भी रहा है, और नीचे से जो बच्चे हैं वो बेचारे इनकी अपनी ही फैमिली के बच्चे जो है ना, अच्छा मज़े की बात ये है अब कि वो उन्होंने 10-10 वाले नोट जो हैं अस्मा के ऊपर फेंके, तो उनके अपने ही जो बच्चे बारात और बारात के साथ आए हुए थे, और कुछ बच्चे अस्मा जी के ज़ाहिर बात है घर फैमिली की तरफ से आए हुए थे, उन सारे बच्चों ने वो पैसे चुन लिए। अमूमन तो पैसे उठाने वाले मतलब होते हैं ना इधर-उधर कोई जो अपनी मतलब इस तरह बच्चे नहीं पैसे उठाते जो आपके अपने होते हैं। तो वहाँ पे कौन था फिर, कौन उठाता? वहाँ कोई ऐसा नाच-गाना और इस तरह के कोई लोग तो नहीं आए हुए थे ना कि वो उठाते। तो बहरहाल मुझे अच्छा नहीं लगा। पैसे फेंकने थे तो सही नोटों की दत्थियाँ फेंकनी थी। वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कहा ना ये पैसे को ज़ाया करने वाली बात है। और उन्होंने थोड़े से फेंके तो वो तो बहुत ही बुरे लगे ना, 10-10 वाले। हमारी अस्मा जो है इतनी प्यारी हसीन, आपने उनको इतना हल्का लिया। इतनी पढ़ी लिखी आपको बच्ची दी है, तो भई आप थोड़ा-सा दिल खुला कर देना कश्मीरियों, आपने क्या किया हैं? बस 2 गड्डियाँ, वो भी दूल्हा पीछे से बार-बार पकड़ रहा है, पीछे जो उनके पता नहीं वो शरबाला था या उनके कोई भी साथ उनके जो हेल्पर थे, मतलब उनको थोड़ा हेल्प आउट कर रहे थे दूल्हा साहब को, उनको वो फिर पीछे से गड्डी एक पकड़ते हैं, फिर उसके ऊपर उड़ाते हैं, फिर एक पकड़ते हैं, और इस तरह 2-3 उन्होंने गड्डियाँ उड़ाई, तो ये एक गैर ज़रूरी अमल था। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं लगा। अस्मा जी आती वैसे ही, वो खुद ही इतनी प्यारी हैं, वो खुद ही क़यामत ढा रही थीं, तो इस शशके की ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल जी फिर वो फ़ोटो शूट हुआ ना जब, उफ़ अल्लाह! मैं कहती हूँ कितनी कोई वो समझदार लड़की है, कितने अच्छे उसने पोज़ बनाए, कितने अच्छे उसके एक्सप्रेशंस थे आँखों के, और कितना वो प्यारी प्यारी लग रही थी। लेकिन हस्बैंड जी आपने ना आसमा जी के हस्बैंड आप ना इतना कोई आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया। आप तो बिल्कुल ही ना, मुझे मतलब कि आप भी ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे होंगे, आसमा जी पढ़ी लिखी हैं, तो आप भी, तो आप क्यों इस तरह घबराए-घबराए से थे? आपने बिल्कुल भी अपनी बीवी की तरफ चश्मा उतार के देखना गवारा ही नहीं किया। हालाँकि मेहंदी वाले दिन आपकी आँखें बिल्कुल सुपर फिट थीं, तो शादी वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि आपने चश्मा उतारा ही नहीं? इतने आप घबरा गए, इतने सहम गए, या कि रास्ते में आपकी गाड़ी में बहुत मट्टी पड़ी है, जो आपकी आँखों में जाती है? क्या बाइक पे आप लेके आए थे बारात? गाड़ी में लेके आए थे ना, अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी के ऊपर फूल नहीं थे। अब अल्लाह जाने सफ़र तवील था, रास्ते में उड़ गए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि उड़ जाते हैं ना, या फिर गाड़ी खड़ी की तो कहीं से बच्चों ने उतार लिए। तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रेड कलर के रिबन नज़र आए मुझे गाड़ी पे, और कुछ भी नहीं था। और अगर मैं कहूँ ना तो दूल्हा वालों की तरफ से मुझे थोड़ी-सी कंजूसी नज़र आई। एक उनके साथ वैन थी, शायद वो दूर से आ रहे थे इसलिए उन्होंने ज़्यादा बारात लाना मुनासिब नहीं समझी, और वैसे भी लड़की वालों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक वैन में ही अपने जो 15-20 रिश्तेदार करीबी-करीबी थे ना, उसमें बिठा ली, और एक उन्होंने गाड़ी करवा ली दूल्हा की। तो बड़ा अच्छा किया, ठीक किया। तो लेकिन कंजूसी नज़र आई है दूल्हा जी, हमारी दुल्हन बिल्कुल कंजूस नहीं है, ठीक है ना? आगे आपने कंजूसी नहीं करनी है। अस्मा जी को के साथ नहीं ये चलेगा, ठीक है ना? पैसा दिल खोल के खर्च करना है, इतनी प्यारी लड़की आपको दी है। तो बड़ा चश्मे ने काम ख़राब किया। इतना अच्छा फ़ोटो शूट होना था, आपको सारी ज़िंदगी इस चीज़ का जो है ना मलाल रहेगा कि काश आसमा कहेगी हस्बैंड जी आप ना आँखों से चश्मा उतार देते, एक नज़र मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख लेते जैसे मैं आपकी तरफ देख रही थी। बड़ा काम ख़राब हो गया जी। हाँ, हाँ। फिर जी रुखसती हुई है। हाँ, सच गिफ्ट्स दिए गए, और जो मेरे ख़्याल में आसमा जी को गोल्ड गिफ्ट दिए हैं उनके ससुराल वालों ने, वो दिखाए गए, बाकी कोई ऐसे लटर-पटर नहीं दिखाया कि बड़ा अच्छा किया, और जितनी भी उनकी हैसियत है उसके हिसाब से बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे। उनकी मैं तारीफ़ करूँगी, और एक बेटी के पेरेंट्स ने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, अपनी बच्ची की तमाम ख्वाहिशें पूरी करने की, और उन्होंने भी एक गोल्ड सेट दिया जितना वो दे सकते थे। आजकल के दौर में ये भी बहुत है, मैं कहती हूँ इतना भी नहीं दे सकते, मतलब आजकल बहुत मुश्किल हो गया सोना बनाना। तो बहुत अच्छा लगा, और रुखसती का टाइम आ गया है अस्मा जी का,
और इतना भारी लहंगा उठा के दुल्हन चल रही है, मुझे इतना अफ़सोस हुआ। आप लोगों में से किसी को नहीं आया कि हम आगे होके थोड़ा-सा उसकी हेल्प कर दें, और गाड़ी में जो बेचारी इतनी वो मुश्किल से बैठी है, इतनी मुशक्क़त से, तो दूल्हा जी को ना थोड़ा-सा ये चीज़ें आसमा जी आपने पहले सिखानी थी। थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई, वैसे आप बहुत समझदार हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। फिर जी दुल्हन घर पहुँचती है, उनको दूध खड़े-खड़े दूध पिलाया जाता है। मुझे नहीं पता उसमें दूध था, क्या था, 2 गिलास सजे हुए थे, जो शायद उनकी सासू माँ ने उनको दिए, और उसके बाद वो रूम में एंटर हुई हैं। जो एक वो कहते हैं ना, वो कमरे की एक कोना पकड़ लेती हैं दूल्हनें, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसके बाद उनके जो ससुर जी हैं, उन्होंने वो एक एक रस्म होती है, वो कुछ पैसे देते हैं, फिर दुल्हन कमरे में जाती है, और यूँ वो अपने रूम में एंटर हुई और उनकी वीडियो ख़त्म हो गई। और बेड पे हमें कोई फैंसी बेडशीट नज़र नहीं आई, सिंपल सी बेडशीट थी और ऊपर फ्लावर्स थे। शायद उन्होंने फैंसी इसलिए नहीं डाली कि फ्लावर्स जो हैं उसका कलर, फ्लावर्स क्योंकि अमूमन गीले होते हैं तो उनका कलर बेडशीट्स पे लग जाता है, शायद इसलिए उन्होंने कलरफुल सी सिंपल सी सादा सी बेडशीट डाल दी। बहरहाल अब जो जब होम टूर करवाएंगी, रूम टूर करवाएंगी, तो पता चल जाएगा बाकी किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है। तो बहुत सारी दुआएं हैं जी असमा के लिए, आप भी उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा जो दूल्हा ने किया ना काम ख़राब। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, चश्मा उतारना चाहिए था। बहरहाल कोई बात नहीं, इनको खुद रहेगा, हमें तो कोई मसला नहीं, इनको खुद पछतावा होगा कि सैया जी ने मेरे ने असमा कहेगी चश्मा ना उतारा। तो ये था आज फ़नी सा रिएक्शन। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है, और कपल के लिए ढेरों ढेरों दुआएं करनी हैं। ठीक है जी, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।